आपको पता है कि भर्ती का फॉर्म आ गया है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज आप फॉर्म मत भरिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक गलती आप बार-बार पूरे जीवन भर जो है उसको रिग्रेट करते रहेंगे। बड़ी खुशखबरी है कि यूपी पुलिस के अंदर अलग-अलग विभागों के अंदर ये जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफ़िकेशन नई साल से 1 दिन पहले आया है, यानी 31 दिसंबर 2025 को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि भाई आराम से जैसे ही समय मिलता है वैसे ही आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में बारीकी से आपको बताऊँगा कि बहनों के लिए और भाइयों के लिए कौन-सा जो पोस्ट है, वो बहुत शानदार रहने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका सिविल हो जाएगा पीएसी, एसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार हो जाएगा और जेल वार्डर का पोस्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात कि फायरमैन का वैकेंसी नहीं आया, जिसका बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही में ऐज में छूट नहीं दी गई है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। और साथ ही में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो मैं आपको अवगत करा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लेट आया है क्योंकि अभी मैं ड्यूटी से आया था, तो पता चला कि यार इतना बड़ा अपडेट है, तो आपके साथ में इसको जो है वो आपके साथ में जो है ज़िक्र करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोटा-मोटा मैं आपको जानकारी अवगत करा देता हूँ कि आरक्षी नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस के टोटल पोस्ट जो है वो 10,469 है और इधर आप देखेंगे पीएससी के अंदर 15,131 है। इधर आप देखेंगे केवल पुरुषों के लिए जो एसएसएफ है वो 1,341, महिला बटालियन के लिए 2,282, इधर आरक्षी घुड़सवार के लिए 71, जेल वार्डर के लिए 3,279 और ये हो जाएगा जेल वार्डर महिला के लिए 106। अब ओवरऑल आपने समझ लिया होगा कि इतना बड़ा वैकेंसी पहले 20,000, 25,000, 22,000 बोल रहे थे, लेकिन ये लगभग 32,000 के आसपास ये वैकेंसी टोटल हो रहा है। तो ऐसे में वैकेंसी की तो भाई कमी नहीं है और जिन विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकली है, वो अपने आप में सच में अमेजिंग डिपार्टमेंट है। इधर आप आवेदन देख लीजिएगा, 31 तारीख आज से ही चालू हो जाएगा। ओटीआर आपने फिल कर दिया होगा क्योंकि आपने होमगार्ड का फॉर्म भरा है। उसमें लगे हुए डॉक्यूमेंट इस भर्ती के लिए काम आ जाएँगे, अलग से डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनवाने। फिर भी अगर आपने होमगार्ड नहीं भरा है, यूपीएसआई नहीं भरा है, तो फिर आपको बनवाने पड़ेंगे। इधर आप देख सकते हैं पूरा 1 महीने का समय मिला हुआ है। 30 जनवरी 2026 इसका लास्ट डेट है फॉर्म का। तो भाई इसमें पोस्ट प्रेफ़रेंस देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपका समय लगने वाला है। जल्दबाज़ी कर देंगे तो फिर आप रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। एक बार नौकरी लग जाती है, बाद में उस डिपार्टमेंट को चेंज करना, बदलना क्योंकि आप जो आपको सर्विस भी हो जाती है, आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। फिर आप विचार करते हैं कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, ये डिफ़िकल्ट डिसीज़न होता है। यहाँ पर आप फीस की बात करते हैं तो 500 और 400 सामान्य यानी रिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ओबीसी के लिए अभ्यर्थी हैं तो 500 रुपया, बाकी एससी एसटी के लिए हैं तो 400 रुपया, ठीक है। ये जो आपसे फीस जो है वो लिया जाएगा। आगे आप देख लीजिए 12वीं पास अगर आपने कर रखा है तो जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। अब आप देखिएगा इसका इसका आयु का मैं थोड़ा नीचे दिखाता हूँ। देख रहे होंगे कब से कब तक है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। देख सकते हैं आयु जो है वो थोड़ा हमको समझ में कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो जनरल के लिए 2003 से लेकर के अगर आप देख 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच में है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी है इन सबको जो है 5 साल का छूट मिलता है तो 22/5/27 इस तरीके से जो है छूट आपको मिल जाता है। इज दैट क्लियर? अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं मतलब अभी आप नौकरी कर रहे हैं डिपार्टमेंट में तो उसके भी 5 साल का और आपको छूट मिल जाएगा। यानी कि सुनिएगा, जैसे कि 18 से 22 है, 22 में 5 जोड़ा मतलब 27, ओबीसी का 27 हो गया। लेकिन अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, पहले से डिपार्टमेंट अगर आप बदलना चाह रहे हैं, सिविल में है, अगर आप पीएसी में आना चाह रहे हैं या फिर घुड़सवार में जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको 5 और मिल जाएगा, ठीक है? तो 32 आपका जो उम्र है वो हो जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए होता है जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। आगे आप देख लीजिएगा, चलिए ज़रूरी चीज़ें आपको बताता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगा, जैसे पहले होता था, यानी कि ऑफ़लाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट पर होगा, 2 घंटे का समय मिलता है। 300 प्रश्न 300 अंकों का होगा मतलब 150 क्वेश्चन इस पेपर में आने वाले और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है। आपको पता है इसका जो सब्जेक्ट होता है वो जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीज़निंग होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे में अब आप जो है वो चिंता मत करिए क्योंकि सिलेबस से आप पहले से ही जो है वाकिफ़ हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा शिफ्ट होती हैं तो फिर आपको जो है इसका नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिलता है। कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको एक बार फाइंड आउट करता हूँ। अगर आप शारीरिक मानक परीक्षण की बात करते हैं तो हाइट के लिए, ठीक है? मतलब आप देखिएगा एसटी को छोड़ करके बाकी जो हाइट चाहिए होता है वो 168 चाहिए कम से कम। लेकिन एसटी वाले विद्यार्थियों के लिए 160 होना चाहिए। सीना 79 से 84 5 सेंटीमीटर का क्योंकि फुलाव मांगते हैं। 77 कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाकर 82 होना चाहिए। महिलाओं के लिए देख लीजिएगा, एसटी कैटेगरी जो महिलाएं उनके लिए 147 जो होता है वो हाइट होता है। बाकी एसटी कैटेगरी को छोड़ करके कम से कम 152 जो है महिलाओं का हाइट होना चाहिए। 40 किलोग्राम जो है उनका वजन होना चाहिए।
इधर आप दौड़ देख लीजिएगा तो दौड़ तो भाई वही है पुरानी जिसको मार है आपने। 4800 मीटर का रनिंग पुरुषों के लिए 25 मिनट में और 2400 मीटर का रनिंग 14 मिनट में आपको करना होता है। ये आप फिजिकल कर लिए, आपने एग्जाम को भी देख लिया। अब थोड़ा सा आगे हम बात कर लेते हैं, आगे क्या क्या है होता है। तो ऐसे में आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है, यानी अनुसूची जाति यानी SC ST का जो है ना डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसमें 5 साल का अगर आपको छूट लेना है उम्र में तो फिर आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए भी 5 साल का छूट मिलता है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। बाकी OBC जो EWS होता है उसके लिए आपको इसमें साफ साफ बोल रखा है कि अप्रैल 2025 के बाद का जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो बात इन्होंने बोल रखा है। अच्छा जी, बाकी ये सब जो है वो आपने देखा होगा होमगार्ड महिलाओं से संबंधित। चलिए आगे चलते बनवाते हैं। उसका जो SC ST के लिए तो कभी का हो चल जाएगा, लेकिन OBC के लिए बोल रखा है, OBC और EWS के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। होमगार्ड के लिए आपने भरा है चलेगा, लेकिन अगर मूल निवास की बात करते हैं तो मूल निवास आपका कभी का भी हो वो चल जाएगा। उसके लिए देखो ये लिखा है ना, उसके लिए अलग से जो है वो आपको डॉक्यूमेंट मूल निवास के लिए नहीं बनवाना होता है। अभी आप फॉर्म मत भर देना जल्दबाजी में, नहीं तो आप जो आप प्रेफरेंस देंगे उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फोटोग्राफ के लिए इसमें क्या हो, फोटो की जरूरत नहीं होता, 10-12 के डॉक्यूमेंट आपके लग जाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना होता है। इधर आपका जो अगर आपको आरक्षण चाहिए तो फिर आपको डॉक्यूमेंट लगाना होता है जाति प्रमाण पत्र का। मूल निवास कभी का हो चल जाएगा। इसमें क्या होता है, रियल टाइम फोटो खींचता है, मतलब ऑनलाइन फोटो खींचता है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप किसी को फॉर्म दे दिए और वो जो है साइबर कैफे वाला भर देगा। भाई फॉर्म सबमिट होने से पहले 10 बार उसे देख लो। बाद में जो हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर वाला प्रॉब्लम को बाद में आता है ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, सफेद पन्ने पर ब्लैक पेन से जो है आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक है। बाकी अब आप देखिएगा वरीयता आपको किस तरीके से देनी है, वो तो भाई मैं आपको कल जो है वो आराम से एकदम रेस्ट होने के बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिएगा जैसे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीधे सीधे पद 5 दे रखे हैं, महिलाओं के लिए जो पद हैं वो 3 पोस्ट यहाँ पर जो महिलाओं के लिए स्पेशल दे रखे हैं। तो किस तरीके से आपको आवेदन करने के टाइम पर जो है प्रेफरेंस बनना है वो मैं आपको बता दूंगा। होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सामान्य ज्ञान, हिंदी और इधर आपका मैथ्स, रीजनिंग। तो ये सब जो है 150 क्वेश्चन 300 नंबर का होगा। और ये जो आपका सिलेबस है ये टोटल जो है सामान्य ज्ञान का वही जो पहले था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सामान्य हिंदी का भी जो सिलेबस है वो एज इट इज है। इसके बाद में जो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आप जरूर तो तैयारी कर लीजिएगा मैथ्स के अंदर। रीजनिंग में आप देख लीजिएगा मानसिक अभिरुचि आई है, बुद्धि लब्धि एंड तार्किक क्षमता यानी मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपका रीजनिंग के होते हैं, बेस्ट होते हैं, इनमें से पूरा पूरा आता है, ठीक है। इसमें एक भी नंबर आपका कटता नहीं है, चलेगा। तो ये जानकारी तो भाई बहुत जरूरी थी, जो मुझे लगा कि आपको जो है वो लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अवगत कराना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा ऑडियंस हमसे जुड़ा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि भैया मेरे पास में मैसेज आए कि सर आप थोड़ा बताइएगा। अब देखिएगा, अब बात करते हैं थोड़ा सा जरूरी पॉइंट्स के ऊपर लेकर के। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर उम्र की हम बात कर लेते हैं, तो उम्र को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ए शिवम हट। देखिएगा एज को लेकर के अभी आपको पता है ना 18 से 22 इसमें एज, तो एज तो भाई वैकेंसी भी तो आप देख रहे हो ना, वैकेंसी भी काफी टाइम के बाद में आई है, तो सीधी बात है एज में जो है वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा, जैसा भी जो भी प्रयास होगा वो आप सबके सामने आपको जो है अवगत करा दिया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है, मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो दरबार लगता है ना, वहां पर जाकर के बहुत जल्दी जो समस्या का समाधान है वो हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत डिले है, बहुत लेट आई है। अच्छा जी, ये उम्र हो गया। तो उम्र को लेकर के बहुत विद्यार्थी ऐसे जो 1-2 दिन 1-2 साल से जो बाहर हो गए, वैकेंसी बैक टू बैक आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो तो यार ओवरेज हो गए। अगर किसी को मान लीजिएगा एसएसए में जाना है या फिर किसी को जो है वो आपके जेल बॉर्डर में जाना होता तो कैसे चला जाता बताइएगा। सोचिए 2020 में इसका एग्जाम हुआ, तो ऐसे में वैकेंसी 2019 के आसपास आई थी, तो वो बेचारा तो ओवर एज हो गया, तो उसकी गलती नहीं है। तो ऐसे में वैकेंसी लेट आई है, ये गलती है। तो इसमें उम्र का जो है वो मिलना, छूट मिलना बहुत जरूरी है। इधर देखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के मैं सारी पोस्ट को जो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से कल आपको समझा दूंगा। फिर आप अपने हिसाब से चॉइस चयन कर लेना कि आपकी बहन के लिए आपके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है। 60,244 में तो नहीं हो पाया, लेकिन इसमें आपका हो जाएगा, ये अपनी एकदम प्रण करके चलिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जरूरी है मेरे साथी, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में मैंने लोगों को रिग्रेट करते हुए पछताते हुए जो वो देखा है, उनको बस लगा कि यार एक चांस और मिल जाता, और बहुत जल्दबाजी में हमने जो है इसका फॉर्म भर दिया, ज्यादा पोस्ट थी। तो वो गलती आप मत करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको इस चैनल पर और पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर, जो आपका स्टैटिक जीके जो होम गार्ड के लिए, SSC GD के लिए, और अब ये जो लेटेस्ट वैकेंसी यूपी पुलिस के लिए काउंट कर दिया जाएगा वो चल रहा है। लगभग 2,500 के आसपास क्वेश्चन आपको बता दिए, उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।